नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल के राउरकेला स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अब कोविड केयर अस्पताल के रूप में उपयोग। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह पालित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात शहर में एक नए फिटनेस पार्क का उद्घाटन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित और श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री के नेतृत्व में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कोविड केयर अस्पताल के रूप में उपयोग मंजूर कर दिया गया है। क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सेल को राउरकेला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कोविड-19 केयर अस्पताल के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया गया। सेल ने हमेशा तत्परता से और देश की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। स्थानीय जिला प्रशासन ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू सुविधाओं के उपयोग करने के लिए एक अनुरोध भी भेजा था। सेल आरएसपी के इस 60 बेड वाले फैसिलिटी का अब कोविड-19 केयर के रूप में उपयोग होगा। यह अस्पताल राज्य में कोविड रोगियों की उपचार सुविधाओं को और बढ़ाएगा। पिछले साल इस महामारी के आरंभ से ही सेल कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी से लड़ रहा है। कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। साथ ही कर्मचारियों ने भी फंड में अपने एक दिन का वेतन दान किया है। सेल के कई प्रयासों में कंपनी ने अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए अपने प्लांटों और इकाइयों में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग किया। कंपनी ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी संख्या अपने सभी अस्पतालों में लाभबंद किया। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट स्थित इस्पात जनरल अस्पताल में एक कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा की भी शुरुआत की गई थी, जो उस समय से ही कार्यरत है और यह ओडिशा की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहा है। अन्नदान योजना में भागीदारी लेते हुए सेल ने अपने आसपास के इलाकों में सूखा राशन और भोजन भी वितरित किया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस का पालन किया। यह दिन 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाली अग्निशमन सेवा सप्ताह के प्रारंभ का प्रतीक है। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज आरएसपी के अग्निशमन सेवा विभाग के केंद्रीय अग्निशमन सेवा केंद्र में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। विशेषतः इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें उन बहादुर अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्री चटराज ने इस उपलक्ष्य में अग्निशमन सेवा ध्वज फहराया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संघ कार्य श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन सेवा श्री असीम कुमार बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री एस.सी. महांती, उप महाप्रबंधक प्रभारी अग्निशमन सेवा श्री जे.बी. पटनायक उपस्थित थे। अग्निशमन सेवा कर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित समारोह में भाग लिया। शहीद स्मारक पर 66 वीर अग्नि सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए एक पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने बॉम्बे पोर्ट पर वर्ष 1944 में विक्टोरिया डॉक में हुए इस विनाशकारी आग दुर्घटना के दौरान जीवन और संपत्तियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बाद में दिन के दौरान मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन सेवा ने स्पेशल गियर्स वाले 2 नए फायर मास्टर्स का उद्घाटन किया। विशेष रूप से नए लाए गए फायर मास्टर संयंत्र और स्टील टाउनशिप में अग्निशमन के साथ साथ बचाव कार्यों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। फायर मास्टर्स के विशेष गियर्स में बैटरी संचालित
कॉम्बी टूल शामिल है, जो धातु संरचनाओं को काटने और फैलाने के लिए भी उपयोगी है। साथ ही बैटरी संचालित बचाव रैम, जो कार, हवाई जहाज आदि के दुर्घटनाग्रस्त होने पर और मलबे से निपटने से बहुउपयोगी उपकरण हैं। किट के साथ उपलब्ध कम निकटता सूट जोड़े 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक बिना किसी कठिनाई के अग्निस्थल में प्रवेश करने में मदद करेंगे। इसी तरह फायर मास्टर में पोर्टेबल कंप्रेस्ड एयर फोम अग्निशमन प्रणाली जोड़ा गया है, जिसे आमतौर पर AAFT के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से छोटे पैमाने पर लगी तैलीय आग और अन्य प्रकार से लगी आग को आराम से बुझाया जा सकता है। उपकरणों के सेट में आग की स्थितियों के दौरान दृश्यता के लिए पोर्टेबल आपातकालीन LED टॉर्च भी शामिल हैं। विशेषतः इस वर्ष के अग्निशमन सेवा दिवस की अवलोकन का विषय वस्तु था अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव आग के खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह समारोह राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के साथ शुरू हुआ है। पूरे सप्ताह के दौरान RSP के अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता और अग्निशमन प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ऐसे ही एक गतिविधि फिटनेस जोन बनाना है। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के दिन RSP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए सेक्टर 1 में एक फिटनेस पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्लांट और टाउनशिप के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। CEO ने इस उपलक्ष्य में एक अशोक वृक्ष का पौधा भी लगाया। पौधारोपण क्षेत्र में निर्मित फिटनेस पार्क में 650 मीटर सुंदर रोशनी वाला रास्ता और कंक्रीट की रंगीन बैठक की बेंच है। जगह की सुंदरता को बढ़ाते हुए दीवारों के घरों को भी चित्रित किया गया है। इस परियोजना को उद्यान कृषि विभाग की सहायता से नगर इंजीनियरिंग विभाग की सिविल विंग द्वारा कर्मचारी कल्याण पहल के रूप में लिया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में RSP के इस्पात शहर के 10 अलग अलग स्थानों में फिटनेस पार्क है, जहां आसपास के क्षेत्रों के निवासी बड़ी संख्या में सुबह के साथ साथ शाम को अपनी रुचि, सुविधा और पसंद के अनुसार टहलना, घूमना, शारीरिक व्यायाम, योगा इत्यादि करते हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।